आज हम लोग एक्टिविटी 1 करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग का जो जीएसटी चैप्टर है वो आपको इजीली समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बोला गया है एक्टिविटी 1 में कि आपको एक 10 चीज़ों का एक डेली लाइफ में जो यूज़ होता है उसका लिस्ट बनाएंगे और आपको जीएसटी रेट ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ जीएसटी रेट चार्ट। आपको यहाँ पे जीएसटी चार्ट दिया हुआ है। जीएसटी रेट चार्ट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। जीएसटी रेट तो आपको पता होना चाहिए। फिर उससे आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर और बुक्स, इंटरनेट और द बिल ऑफ परचेज। तो आपको फाइंड द जीएसटी रेट विद द हेल्प ऑफ जीएसटी रेट चार्ट गिवन हियर। न्यूज़पेपर और बुक्स, इंटरनेट और द बिल ऑफ परचेज, वेरीफाई दीज रेट्स विद द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ पे आपको गुड्स दिया है स्केच बॉक्स का, उसका आपको रेट ऑफ जीएसटी पता होना चाहिए। फिर कंपास बॉक्स है, उसका रेट ऑफ जीएसटी पता होना चाहिए। ऐसे ही आपको कम से कम 10 चीज़ें जो आप डेली यूज करते हो, जैसे क्लोथ्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आप ये ग्रोसरी में आपका जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है, पल्सेस हो गए, वो सब आप ले लीजिए। या फिर आप मोबाइल ले लीजिए, ठीक है, जो आप हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर ले लीजिए, बुक्स ले लीजिए कोई भी। तो ऐसे ही अलग अलग पेंसिल ले लीजिए, इरेज़र ले लीजिए, अलग अलग। वो तो कंपास बॉक्स में ही आ गया। तो आप इस तरह से कई 10 आइटम जो है यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। बैग ले लीजिए स्कूल का, नोटबुक ले लीजिए। तो ये सारे चीज़ आप लिख देंगे, उसका रेट ऑफ जीएसटी ढूंढ लेना। तो इससे आपको क्या होगा, पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट का क्या रेट ऑफ जीएसटी है। फिर एक्टिविटी 2 में आप देखेंगे, एक्टिविटी जो 2 है मेरा, उसमें आपको सर्विस का दिया हुआ है कि आप जो डेली सर्विस लेते हैं, नॉर्मली 10 सर्विसेज जो दिया हुआ है यहाँ पे, जो ज़रूरी है लाइफ में काम आता है, वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, ठीक है। जैसे रेलवे बुकिंग करते हैं तो उसका आपको जीएसटी कितना रेट ऑफ जीएसटी क्या है, या कुरियर सर्विस कर रहे हैं, या ट्यूशन्स जा रहे हैं तो उसका भी सर्विस होता है, स्कूल का भी सर्विस होता है, हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ का भी हॉस्पिटल सर्विस होता है, ठीक है। तो उसी तरह आपको हर एक सर्विस का ले लेना है। मोबाइल रिचार्ज कराते हैं उसका भी सर्विस है। तो अलग अलग तरह का जो सर्विसेज है आपको देख लेना है। ट्रांसपोर्ट सर्विस है, बैंकिंग सर्विस है, तो हर एक का आपको रेट ऑफ जीएसटी पता होना चाहिए। फिर एक्टिविटी 3 में आपको क्या दिया है, कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग रिमेनिंग SAAC एंड एसेशन कोड विथ रेट्स एंड ऐड सम मोर आइटम इन द लिस्ट। मतलब आपको ये जो कोड है ये गवर्नमेंट देती ही है, तो आपको क्या करना है, ढूंढना है हर एक का कोड विद रेट और रेट के साथ, ठीक है। जैसे मान लो आपको यहाँ पे रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस का SAC कोड मालूम है, वो आपको दिया ही रहता है। आपको जीएसटी रेट ढूंढ लेना है कितना है इस पे, शायद 5% होगा या 12% होगा। फिर एयरवेज सर्विसेज जो है इकोनॉमी का, वो आपको ढूंढना है इसमें SAC में, और उसका जीएसटी रेट ढूंढना है, ठीक है। फिर करेंसी एक्सचेंज सर्विस है आपका, मान लो उसका भी SAC कोड यहाँ पे दिया है, फिर आपको जीएसटी रेट ढूंढना है। फिर वैसे ही ब्रोकरेज सर्विस है आपका, ठीक है। तो ब्रोकरेज सर्विस में आप चले जाएंगे अगर, तो ब्रोकर लोग जो होते हैं सर्विस देते हैं, जो एजेंट होते हैं ब्रोकर लोग, जैसे आपका घर बेचना है, खरीदना है, घर रेंट पे लेना है, तो उसके लिए ब्रोकरेज सर्विस देना पड़ता है। तो ऐसे टैक्सी वाले को सर्विस देना, 5 स्टार होटल में आपका इस तरह का है, तो आपको ऐसे ही एक और सर्विस लिखना है, उसका SAC कोड भी लिखना है, जीएसटी रेट भी ढूंढना है, और इन सबका जीएसटी रेट ढूंढना है। वैसे ही गुड्स के लिए यहाँ पे दिया है ड्यूलक्स पेंट, ठीक है, जो डिलक्स पेंट हम यूज करते हैं, उसका HSN कोड 28% जीएसटी रेट है। बॉल बियरिंग लेते हैं हम लोग बाइक में लगाने के लिए, 28% होता है। स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीड नापने के लिए बाइक का, उसके लिए भी है। पोटैटोज आप ले रहे हैं, उसका जीएसटी 0 है। तो हर एक का HSN कोड, AAC कोड अलग अलग होता है, वो आपको नेट पे मिल जाएगा। ऐसे ही आपको करना है। और एक्टिविटी 4 में दिया है कि आपको गुड्स एंड सर्विस का चार्ट बनाना है इन एक्टिविटी 3 विथ कोड्स एंड जीएसटी रेट, ठीक है। तो कोड के साथ और जीएसटी रेट के साथ, ठीक है, जो कोड है आपका वो। स्टिक और ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ गुड्स सर्विसेज टू इनहेंस योर एक्टिविटी, ताकि आप
पिक्चर भी बना सकते हो ताकि आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है रेट्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एसएससी एचएसएन कोड्स आर ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, नो नीड टू रिमेंबर देम। समझ रहे हो कि नहीं? जो रेट है वो आपको पता होना चाहिए, भले बाय हार्ट मत करो। देखो ये कोड आपको बाय हार्ट तो नहीं करना है, लेकिन जो रेट्स है अगर आपको अच्छे से याद हो तो अच्छा है। तो ये सब चीजें हैं। आपको क्या करना है, क्लास में जाना है और आपके जो आसपास जब आप शॉप पे जाते हो, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए, तो आपको जो भी इनवॉइस मिलेगा उस इनवॉइस को आप लाओ, उसको स्टडी करो एंड डिस्कस विथ योर क्लासमेट्स, जो आप, ठीक है, उनको डिस्कस करो तो आपको अच्छे से उसमें समझेगा। मैं आपको अब एक सम करने जा रहा हूँ कि आपको फिर समझेगा। मान लो आरती गैस एजेंसी है, वो आपको घर पे एलपीजी सिलेंडर लेकर आ रहा है। ठीक है, तो आपके घर पे एलपीजी सिलेंडर खत्म हो गया है, तो यह जो गैस एजेंसी है, आप वहाँ पे फ़ोन करके बोलोगे कि हमको एलपीजी सिलेंडर चाहिए, तो वो आपको एलपीजी सिलेंडर दे करके आएगा। ठीक है, फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹545। और आपको जो इसको पेमेंट करना पड़ेगा एलपीजी सिलेंडर का, वो 545 पे करना पड़ेगा। जीएसटी चार्ज इज 5%। इस पे जो आपका जीएसटी अमाउंट है वो 5% आपको पे करना है 545 पे। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन द टैक्स इनवॉइस। आपको ये बताना है कि आप जो गवर्नमेंट को पे करने वाले हो ये 5%, उसमें से सीजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना है। तो आपको ये पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। हमें ये पता है कि ये जो जीएसटी है, जीएसटी रेट है वो 5% है। तो ये टोटल 5% जीएसटी रेट है, उसमें 2.5% जो है सीजीएसटी हो जाएगा और 2.5% जो है एसजीएसटी हो जाएगा। आपको अमाउंट भी निकालना होगा, अमाउंट हम निकाल के दिखाएंगे। व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो आपको पता है 545 का तो आपका सिलेंडर हो गया, प्लस इसमें आप क्या करोगे, 5% ऐड कर दोगे जीएसटी, वो आपका टोटल अमाउंट हो गया। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी टू बी पेड बाय आरती गैस एजेंसी। जो आरती गैस एजेंसी है वो जीएसटी का कितना अमाउंट पे करेगा। मतलब अभी क्या होता है, आपने एलपीजी सिलेंडर ले लिया, ठीक है, एजेंसी से जाके, एजेंसी वाले ने आपको बिल दिया, आपने एजेंसी को 545 प्लस 5% पे कर दिया। अभी आरती गैस एजेंसी क्या करेगा, ये 545 अपने पास रख लेगा और जो 5% जो जीएसटी है जो आपसे लिया है उसने, ये वो गवर्नमेंट को जाके दे देगा। समझ रहे हो? ये जो है आरती गैस एजेंसी, ये 5% जो अमाउंट है वो अपने पास नहीं रखता है, वो गवर्नमेंट को दे देता है, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है ये। अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन। रेट ऑफ जीएसटी आपको जो जो दिया है आप देख लो, क्या क्या दिया है आपको लिख लेना है कि रेट ऑफ जीएसटी है यहाँ पे 5%। तो रेट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा, सीधी सी बात है 2.5 होगा, 50-50 मिलता है। एसजीएसटी भी कितना होगा, 2.5% होगा। तो आपको सीजीएसटी निकालना है 2.5%, मतलब 2.5 डिवाइड बाय 100। परसेंट का मतलब होता है 100। 2.5 अपॉन 100 इंटू 45। क्यों? क्योंकि आपको 45 का 2.5% पे करना है। तो 2.5 अपॉन 100 इंटू 45 करेंगे तो आपको कितना आएगा, 13 रुपये 62 पैसे, यानी 13 रुपये 625 पैसे, मतलब 13 रुपीज़ 625 पैसे। तो आपको क्या करना है, 63 कर देना है, 13.63। ठीक है, यहाँ पे 5 है ना, इसे 13.63 कर देंगे। तो इसको निकाला कैसे मैंने, आपको पता है। सो कैसे निकालते हैं, 2.5 अपॉन 100 इंटू 545। आपके पास दो तरीका है, या तो आप इसको 5 के टेबल में जाएगा कट करो, या फिर आप क्या करो, ये 2.5 है तो आप क्या करो, यहाँ पे 25 लिख दो, यानी पॉइंट निकाल दो और नीचे एक और जीरो लगा दो। क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमने क्या किया, 2.5 इंटू 10 किया 25 आ गया, और नीचे 100 इंटू 10 किया तो 1000 आ गया। तो 25 अपॉन 1000 इंटू 545 करेंगे तो आपको आ जाएगा। कैसे करेंगे, तो 5 5 जा 120, 5 5 जा 25, ये भी 5 2 जा 10 और दो जीरो लगा देंगे यहाँ पे। तो 5 के टेबल में है वापस, 5 1 जा 5, नीचे करेंगे तो कितना होगा, 5 4 जा 20 और यहाँ पे जीरो है, जीरो रहेगा। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि मेरा ऊपर 1 आया और यहाँ पे डिवाइड बाय जो 1000 है, अब ये क्या हो गया है, 40 हो गया है, और यहाँ पे इंटू 545 है। तो आप क्या करोगे, इसको इसको भी डिवाइड करोगे कि यहाँ पे डिवाइड का साइन है और यहाँ 40 आया है,
वहाँ इंटू का साइन है तो ये भी डिवाइड होगा। तो अभी 5 8 जा 40 होगा, 5 1 जा 5 लेंगे, तो यहाँ पे 4 है, 4 जो है इसके टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, तो 45 लेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 लेंगे, 5 9 जा 45। अब 8 1 जा 8 कर दो, अब डिवाइड कर दो, 8 1 जा 8, 2 बचा यहाँ पे 29 हुआ, तो कितना होगा 8 4 जा 8 3 जा 24 आएगा। ठीक है, 8 3 जा 24 आया। अब आपका बचा कितना, 5 बचा, तो 5 में क्या करेंगे आप, पॉइंट लेके यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 50 हो जाएगा। तो 8 6 जा क्या होगा, 48 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 बचेगा, 0 वापस लगाते जाओ और ऐसे ही आप करते जाओगे, 8 2 जा 16 होगा। फिर उसके बाद 4 बचा, तो 0 लगाएंगे, 8 5 जा 14, यहाँ पे आपका डिवाइड हो गया, 13.625 आया। ऐसे ही आपको करना है सीधा। ठीक है, दूसरा आपको आपको CGST मिल गया 13 रुपये। आपको SGST कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उतना ही आएगा सीधा। तो SGST और CGST दोनों इक्वल हो जाएगा 13.63। ठीक है, तो हम अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, यानी हम कितना पे करेंगे, टैक्सेबल अमाउंट जो है 545 वो पे करेंगे, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का 13.63 टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का 13.6, टोटल कितना हो गया 572.26 पे करेंगे। ठीक है, तो आर्थिक गैस एजेंसी हैज़ टू पे CGST 13.63। जो आर्थिक गैस एजेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगी, इतना, और स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगी, इतना, लेकिन हमसे लेके करेगी। टोटल GST कितना पे करेगी, 13.63 इंटू 2 कर दो, ये हो गया। समझ गए। तो वैसे ही हम लोग का अभी क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक सर्विस वाला है, वो गुड्स वाला था, नहीं सॉरी वो भी सर्विस वाला ही था। एक कुरियर सर्विस है, उसका एजेंट है, चार्ज कर रहा है आपसे 590 टू कुरियर अ पार्सल। आपको कुछ कुरियर करना है, वो कुरियर सर्विस वाला आपको बोलता है कि आपको 590 पे करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम नासिक टू नागपुर, अगर आपको नासिक से नागपुर कोई सामान भेजना है तो। ठीक है, इन द टैक्स इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू इज 500। आपको टैक्स इनवॉइस मिला, उसने आपको टैक्स इनवॉइस दिया, उसमें आपका टैक्सेबल वैल्यू है 500, मतलब आपको पे करना है 590, लेकिन आपका 500 जो है वो टैक्स की वैल्यू है, और जो 90 रुपीज़ है, जो आप 90 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो आपको टैक्स अमाउंट है। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे टोटल अमाउंट दे दिया है हमें 590, तो टोटल का मतलब होता है टैक्सेबल जो वैल्यू है वो प्लस CGST SGST दोनों मिला के। तो 590 में आपका 500 जो हो गया वो आपका सर्विस चार्ज हो गया, प्लस 90 रुपीज़ आपका GST चार्ज हो गया। तो ऑन विच CGST इज ₹45, SGST इज 45, सीधी सी बात है। 500 रुपये का आपका कुरियर सर्विस चार्ज हो गया, और 90 रुपीज़ जो है आपका दोनों मिला के CGST और SGST हो गया। फाइंड द रेट ऑफ GST चार्ज फॉर दिस सर्विस। तो आपने जो 90 रुपीज़ पे किया उसका कितना रेट पे किया, रेट ऑफ GST पूछ रहा है आपको। यहाँ पे आपको अमाउंट पता है कितना पे कर रहे हो आप, लेकिन आपको GST का रेट नहीं पता है। तो GST का रेट कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि टोटल मेरा जो GST का अमाउंट है वो कितना है, 45 प्लस 45 90 रुपीज़ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, रेट ऑफ GST का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो GST पे कर रहे हैं वो कितना पे करें, 90, तो वो न्यूमरेटर में रखेंगे। ठीक है, जो भी जिसका भी रेट पता करना होता है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं, यानी GST का रेट पता करना है तो GST का अमाउंट कितना 90, तो उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे। और टोटल आपका डिवाइड बाय क्या होगा, 500। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आप 500 पे कर रहे हो GST। तो GST जो हम पे करते हैं वो टैक्सेबल अमाउंट यानी 500 पे करेंगे, तो नीचे आएगा 500 इंटू 100। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट मतलब परसेंट, परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100। आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 जीरो और ये 2 जीरो कट कर दोगे, ऊपर बचा 90, नीचे बचा 5, तो आप क्या करोगे, 18 5 18 जा 90 हो जाएगा आपका। तो आपका कितना आया, 18%। तो आपका GST का रेट कितना आ गया, 18%। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको करते रहेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल 3 में क्या दिया हुआ है कि एक श्रीकार वो बॉट अ लैपटॉप विथ 10% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। तो जो श्रीकार है वो एक शॉप में गया, उसने एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है। लैपटॉप जो था उसने उसने 10% डिस्काउंट पे लिया ऑन प्रिंटेड प्राइस। मतलब आप जब जाएंगे लैपटॉप लेने तो लैपटॉप पे एक ऐसा टैग लगा हुआ होता है लैपटॉप के पीछे जिस पे आपको एमआरपी लिखा होता है, उसको बोलते हैं प्रिंटेड प्राइस। उस प्रिंटेड प्राइस पे उसको 10% डिस्काउंट मिला, ठीक है। एंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ दैट लैपटॉप वॉज ₹50,000। मतलब जो एमआरपी लिखा था वो 50,000 लिखा था लैपटॉप का। तो इस 50,000 पे आपको 10% क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। यानी आप जब लैपटॉप का अमाउंट पे करेंगे तो आप 50,000 नहीं पे करेंगे, 10% डिस्काउंट जो है वो काट कर पे करेंगे। अब आप क्या हो रहा है, आपको वो बोला कि 18% जीएसटी वॉज चार्ज ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। यानी 50,000 से आप 10% निकाल दोगे अमाउंट, वो जो अमाउंट आएगा उस पर आपको 18% जीएसटी पे करना है, ठीक है। क्योंकि जीएसटी तो पे करना ही पड़ेगा आपको। फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आपको ये पता करना है कि जो 18% जीएसटी है उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाएगा। तो सीधी सी बात है, 18% का 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 9% जाएगा एसजीएसटी के पास। लेकिन आपको रेट नहीं पूछ रहा है, आपको अमाउंट पूछ रहा है। व्हाट अमाउंट डिड श्रीकर पे, आपको ये भी पूछ रहा है। जो श्रीकर है, श्रीकार वो कस्टमर, वो श्रीकार जो कस्टमर है वो एक्चुअली में टोटल कितना अमाउंट पे करेगा, किसको, लैपटॉप शॉप को, जो शॉप वाला है उसको। तो आपको पता है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा 50,000 पे, तो 5,000 जो है आपका डिस्काउंट हो गया। तो अब आपको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लैपटॉप निकालना है। तो आपका जो लैपटॉप था वो तो था, तो आपका जो लैपटॉप था वो कितने का था वो लैपटॉप आपका। तो डिस्काउंट 10% जो हो गया आपका 50,000 रुपीज़ पे। आपको पता है आपको डिस्काउंट निकालना है 50,000 पे 10%, वो जो अमाउंट है 5,000 आएगा। तो आपका अगर एक्चुअली में देखा जाए तो 5,000 रुपीज़ जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको एक्चुअली में जो लैपटॉप मिला वो 45,000 का डिस्काउंट माइनस करके, यानी आपका जो टैक्सेबल वैल्यू आएगा लैपटॉप का वो 50,000 माइनस क्या आएगा यहाँ पे, 5,000 आएगा, ठीक है ना। तो 50,000 माइनस 5,000 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 45,000। यह आपका टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। 50,000 का लैपटॉप है, 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी आपको 5,000 डिस्काउंट मिला। आपको लैपटॉप की जो टैक्सेबल वैल्यू आएगी, आपको अब 5,000 कम देना है, यानी आपको 45,000 में आपका लैपटॉप पड़ा। लेकिन अभी रुक जाइए, आपको 45,000 पे अभी जीएसटी पे करना बाकी है। तो आपको पता है रेट ऑफ जीएसटी 18% है, तो सीजीएसटी 9% हो जाएगा। तो हम लोग पहले सीजीएसटी निकाल लेते हैं। तो अगर आप सीजीएसटी निकालेंगे तो 45,000 पे आपको 9% निकालना होगा। तो आपको क्या करना है, 9/100 इंटू 45,000 यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखेंगे आप। तो यहाँ पे आप करेंगे तो 4050 आएगा, 9% 45,000 का। तो
4050 आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स हो गया, और आपका SGST भी कितना होगा, 4050 होगा। अब आप जो अमाउंट पे करेंगे शॉपकीपर को वो 45,000 लैपटॉप प्राइस प्लस 4050 CGST प्लस 4050 SGST, टोटल 53,100 आप पे करेंगे। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टाइम आप जो करने जा रहे हैं, आप एक काम कीजिएगा, आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट 4.1 जितना आप कर सकेंगे उतना कीजिए, बाकी हम करेंगे। तो अभी आप इधर देखेंगे कि वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन विच GST, आपको एक चीज़ याद रखना है, नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन विच GST इज लेविड, लेविड मतलब चार्ज, इज कॉल्ड टैक्सेबल वैल्यू। तो जिस अमाउंट पे हम GST चार्ज करते हैं वो अमाउंट को टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं, समझ रहे हो। जैसे आपने 500 रुपये का बुक्स खरीदा, तो 500 रुपया जो है वो टैक्सेबल वैल्यू है, यानी 500 पे आप मान लो 5% GST रेट है, तो 500 पे आप 5% पे करेंगे। अगर आपने 1000 रुपये का बुक्स खरीदा तो 1000 रुपये पे आप 5% पे करेंगे। अगर आपने 2000 खरीदा तो 2000 पे आप 5% पे करेंगे। तो 2000 क्या है, टैक्सेबल वैल्यू है। तो टोटल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू इज द वैल्यू विथ GST, ठीक है। तो टोटल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं विथ GST, उसको टोटल वैल्यू का मतलब या फिर इनवॉइस वैल्यू, दोनों को क्या बोलते हैं, वैल्यू विथ GST। अगर आपको टोटल वैल्यू दिया है या इनवॉइस वैल्यू लिखा है तो इसका मतलब हो गया वैल्यू विथ GST, यानी टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। इफ नॉट मेंशन टेक द सेलिंग प्राइस एज टैक्सेबल प्राइस, मतलब अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि टोटल वैल्यू क्या है, इनवॉइस वैल्यू क्या है, तो आपको सेलिंग प्राइस जो है उसी को टैक्सेबल प्राइस लेना है। रिमेंबर दैट इन टैक्स इनवॉइस CGST अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू SGST अमाउंट, बस ये हमेशा याद रखिए, जो अमाउंट CGST का होगा वो SGST का भी होगा।